मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध। प्रधानमंत्री आज 8 बजे बोलने वाले हैं। चलिए आज अच्छी बात है, महामानव जी आज 8 बजे प्रकट होंगे। भाई एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि दोनों देशों ने कॉमन सेंस का यूज किया, मतलब हम पहले कॉमन सेंस यूज नहीं कर रहे थे, ट्रंप हमें कॉमन सेंस यूज करना सिखा रहा है। ये हर सुबह पार्क में सब लोग डिस्कस कर रहे हैं कि इतना कमजोर प्रधानमंत्री है, आखिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता। कहां है होम मिनिस्टर? संसद में बड़े बड़े भाषण दिए थे, हम जान दे देंगे पीओके के लिए। कैमरा बंद कर। इंटेलिजेंस फेलियर हुआ तो कौन जिम्मेदार था? भाई वो 4 जो आतंकवादी आए वो कैसे वापस चले गए, कहां चले गए, उनका नाम क्या था, उनके ऊपर क्या एक्शन हुआ, क्या नहीं हुआ। इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंडेड है, बंद है, खुली है, क्या होगा पूरे देश को नहीं पता। कौन सी खिचड़ी पकी है ये तो सरकार बताएगी ना भाई। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी का बेटी बचाओ वाला जो नारा है झूठा है क्या? अरे वो मोदी जी खुद ही बोले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोले हैं। वो बीजेपी तो सबका साथ सबका विकास कहते हैं। नहीं, सबका साथ सबका विकास नहीं है, पर इनके साथ जो है उसका विकास है। बीजेपी वॉशिंग मशीन है ना, इसीलिए जो उसके साथ जुड़ जाता है वो सब साफ हो जाता है। बैगन मणिपुर में क्या हो रहा है और किसकी सरकार में हो रहा है? मणिपुर में जो हो रहा है तो उसको आप सॉल्व करिए। अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी, बातें तो अच्छी किया कर। वहाँ की महिलाओं को, औरतों को नंगा घुमाया गया है। बीजेपी वालों ने ले जाके घुमाया कि चल रही बाबू तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अगर आपकी बहन या बेटी होती तो कैसे बोलते? अगर आपकी बहन या बेटी होती तो कैसे बोलते? बेटी हो जिस घर को, जिस पे बीत रही वो जानता है बेटी के दर्द को। आप लोग उसमें मजाक में ले रहे हैं। कोई चले गए हेलो हेलो करके। अमेरिका के प्रेसिडेंट के बारे में बात करते हैं तो राहुल गांधी के बारे में अमेरिका के प्रेसिडेंट की क्या टिप्पणी थी? क्या? वो एक बहुत ही असफल इमैच्योर पॉलिटिशियन है। अच्छा, अभी अपरिपक्व हैं, जिसके बारे में लोग कहता है। राहुल गांधी के बारे में ये टिप्पणी थी। ये फंस गया सीएम। तो इसको ज्यादा गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। अब देख तू। दुर्भाग्य यह है कि जिस ट्रंप को आज कह रहे हैं कि उसने राहुल जी के लिए बोला, फिर आप भी गिनवा रही हैं कि उसने 20 बार झूठ बोला, 30 बार झूठ बोला। यही पूरा हिंदुस्तान का मीडिया था जो हिंदुस्तान में बीजेपी के तमाम लोग हमन करते घूम रहे थे। और खास तौर पर इस चड्डीदारी संगी कि ट्रंप जीत जाए। कैसी भाषा बोल रहे हैं आप लोग? पूरा दिन हमन दिखाते थे। ठीक है, दिखाते थे कि नहीं दिखाते? नंगा करके नहला रहा है। अब देखिए, मैं आलोक आज जो है वो ट्रंप बहुत बुरा आदमी हो गया। आपको पता है करवाली बेइज्जती। आपने कहा डोनाल्ड ट्रंप का नाम। मैं आपसे कहता हूं विवेक भाई, एक मिनट मेरी बात सुनिए। बोल। क्या आप ये मानते नहीं है कि इस वक्त हमें अपने दोस्तों की संख्या बढ़ानी है और रिश्ते मजबूत करने और शत्रुओं की संख्या कम करनी है? अच्छा, हम क्यों किसी के लिए ऐसा बयान दे जब हमें पता है हमें मादा है, हम किसी के सामने झुकेंगे नहीं कि हम उसको नाराज करें। ठीक है, ओके। प्रियंका मैं किसी भी देश के लिए, आज अमेरिका हमारे साथ है, सऊदी अरेबिया हमारे साथ है, यूएई साथ है, रूस साथ है, अरे झूठ बोल रहा है, इजराइल साथ है, हम क्यों बयानबाजी में पड़े? आप बताइए विवेक भाई, आप समझदार आदमी। अभी बदत है भाई, अभी बदत जी बिल्कुल। प्रियंका मैं सिर्फ ये कहूंगा गौरव भाई, अच्छा मैं ये कहना चाहता हूं गौरव कि जुम करो। गौरव भाई देखिए, आप इस बात को समझिए, पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं ज्यादा देशों का समर्थन प्राप्त किया। बात तो सही है। रूस ने रिएक्ट नहीं किया, चाइना उसके साथ खड़ा हो गया, अमेरिका उसके साथ खड़ा हुआ, IMF ने उसको पैसे दिलवाए। तो धोती खोल रहा है। हमारे साथ कौन से मुल्क खड़े हुए? मैं ये जानना चाहता हूं, हमारे साथ कौन से मुल्क खड़े होकर के सुनने में आए? प्रियंका का घर को लेके आना चाहता हूँ। प्रियंका बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। फौज हमारी तीनों सेनाएं बहुत ही दुरुस्त हैं और बहुत ही अव्वल दर्जे की ट्रेनिंग है और मोरल जवानों का बहुत हाई है। तो इसलिए ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो इसलिए पाकिस्तान तो कभी भी टिक नहीं सकता। मेरा खुद का छोटा बेटा आर्मी में है और मेरा एक दामाद है वो आर्मी में है, और दोनों, मैं आपको सिंपल एग्जांपल मैं इनका इसलिए बता रहा हूँ, मेरी वाइफ थोड़ा सा परेशान रहती थी जिस दिन इन दिनों अभी जिस दिन ये ड्रोन्स वाला शुरू हुआ था। जुम करो। बट मेरे दोनों बच्चे जब भी उनको फोन करो कहते पापा वी आर रेडी, वी डोंट वरी, हमको कुछ नहीं होगा, देश को कुछ नहीं होगा, और हम अगले 5-6 दिन में ही पाकिस्तान का जो हर्ष होना है वो 5-6 दिन में काम खत्म कर देंगे। शाबाश बेटा। जो भी ये 5 दिन में हुआ, जहां तक डोनाल्ड ट्रंप की बात है, मेरे ख्याल है
शायद मोदी उनके प्रेशर में नहीं आता। सरकार की तरफ से तो मोदी जी ने कल ही अपने वक्तव्य में ये बात कही कि हमने वो पाकिस्तान हमारे घुटनों पे गिरा तो हम उससे बात कर, लेकिन ये ट्रम्प भी तो चौधरी बनने में बात तो सही है। उनके ट्रम्प के बोलने से कुछ नहीं होता ना, प्लीज आप कैसे प्रेशर में आएंगे? ऊपर से प्रेशर में आदमी वो आता है जो कमजोर हो। मोदी की सरकार और इंडिया आज की तारीख में विद द 3 सर्विसेज कमजोर नहीं। से महंगाई है उस हिसाब से कमाई भी है। अच्छा, कमाई भी है। हाँ, और आप कह रहे हो कि हमारा महंगाई आसमान छू रही है, यार कौन सी सदी में जी रहे हैं आप, ये तो देखो। अच्छा हाँ, पहले क्या हुआ करता था, 700 रुपए महीने पे नौकरी करते थे इंसान। अच्छा, ठीक है, अब डायरेक्ट उन्हें 20,000 मिल रही है, तो बेरोजगारी कहाँ हुई है? कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। 20,000 मिल रही है भैया? कितनी मिल रही है पूछना भैया से। 10,000 देख लो भाई यार, 10,000 तो ना उसकी नहीं है जो प्लेटें धो रहा है होटल में। अच्छा, उसकी भी 12,000 है। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। मैं सदर भाई में नौकरी करता हूँ, 10 साल, लाला मुनिया मुझे 10,000 रुपए देता है। हाँ, क्या बढ़िया था गुरु। रुक जाओ, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ ना तो आप मीडिया वाले हो, आप हर जगह घूमते हो। 700 रुपए देते हैं, 700। अच्छा, समझ रहे हो? 700 रुपए 8 घंटे के। और फैक्ट्री में आप अगर जाओगे ना या कंपनी में किसी में जाओगे तो आपकी 15,000 से स्टार्टिंग होगी। समझ रहे हो भैया? सामने उदाहरण खड़े हैं भैया, कोई कुछ भी बोलेगा तो मैं कैसे मान लूंगा यार? क्या बात कर रहे हो आप? कुछ भी। 2 बड़ी गलतियां जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में हुई। अच्छा, सबसे बड़ी गलती जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया। ठीक है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। समझ गया। और दूसरा, यूएन के अंदर हमारे मसले को ले जाने की बहुत बड़ी गलती। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। मैं जानना चाहता हूं कि देश की जनता सीज फायर के इस समाचार को उसने कैसे लिया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हम जीतते हुए भी जो है हार गए। जो ये सीज फायर किया और भी थर्ड पार्टी इंटरवेंशन के द्वारा, कभी भी ये उम्मीद मोदी सरकार से तो नहीं थी। कैमरा बंद कर। और ये था कि हम 2-4 दिन में उनको पूरी तरह से घुटनों पर ला देते, लेकिन इसके बावजूद भी जो है इस तरह का वो किया है कि ये शब्द में नहीं हो सकता। बहुत ही सॉल्ड ये डिसीजन है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? ये होता है राष्ट्रगान। राष्ट्रगान गाने की औकात ना हो। गजब बेइज्जती है। डिबेट नहीं करना, 4 लाइन डिबेट नहीं होती। बात तो सही है। ये जो तुम अंधभक्त के नाम की कम्युनिटी है, तुम ये सोचते हो कि ये एंटी मुस्लिम है, नहीं, ये एंटी इंडिया है, क्योंकि ये सरकारों की जवाबदेही तय होने से रोकते हैं। क्या बात कर रहे हैं? आरएसएस हमें देशभक्ति सिखा रहा है। जिसने तिरंगों को पैरों तले रौंदा वो देशभक्ति सिखा रहा है। जिसने तिरंगे झंडे को 52 साल तक नहीं फहराया वो हमें देशभक्ति सिखा रहा है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पहलगाम के हमले के बाद पाकिस्तान में फूट पड़नी चाहिए थी, लेकिन सारा पाकिस्तान अपने तमाम मुद्दों को बुलाकर एक साथ खड़ा है और हमारे देश में अंधभक्त नाम की कम्युनिटी देश भर में हिंदू मुस्लिम कर रही है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। जो काम आतंकवादियों ने किया वही अंधभक्त नाम की कम्युनिटी गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाके नाम पूछ रही है। सही पकड़े हैं। मेरे देश की बेटी के साथ ऐसा कोई करेगा, मैं पर्सनल बोलेंगे आप उसको। मेरी बहन है कर्नल सोफिया। क्या भारत के आतंकी जो यहाँ पे भाजपा के लोग बैठे ये आतंकी हैं? मैं इनको आतंकी बोलूं? जफर इस्लाम को मैं आतंकी बताऊं क्या? अरे बाप रे, ये तो पिक्चर चालू करो बे। देखिए जफर भाई बीजेपी के प्रवक्ता है रूलिंग पार्टी के, कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, अपना ट्रम्पेट बजा रहे हैं। देखिए, तो छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, ट्रम्प को करने दीजिए चौधरीगिरी जो कर रहा है। देखिए जफर भाई, आज तुम्हें अभी एक बयान दूंगा। मध्य प्रदेश के मंत्री हैं विजय शाह। अपनी सेना को मैं सेना का बहुत सम्मान करता हूं, आप भी करते होंगे, पूरा देश करता है, सेना के आगे नतमस्तक है। तो जफर भाई क्या पाकिस्तानी आतंकियों की कौम से है? भाजपा ने क्या पाकिस्तानी आतंकियों की कौम के से आने वाले व्यक्ति को प्रवक्ता बना रखा है क्या? ऐसे मत बोले। नहीं, क्यों नहीं बोले? नहीं। कर्नल सोफिया के लिए अगर मध्य प्रदेश का मंत्री, जिसको मैं राक्षस बोलूंगा, हमारी सेना की महिला को अगर किसी जाति से, किसी धर्म से, किसी मजहब से लगाता है तो वो राक्षस जैसा व्यक्ति। भाजपा ने क्या कार्रवाई किया? पूरा देश आज देख रहा है भाजपा की ओर, पूरा देश देख रहा है नरेंद्र मोदी जी को। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। जफर इस्लाम जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। मुझे दुख होता है मानक भाई, बहुत दुख होता है। मैं इन सब बातों पे पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन जब भाजपा के इस तरह के नेता, सत्ता पे बैठे हुए लोग
टुटपुंजे नेता नहीं, सत्ता में बैठे हुए जिनको सिक्योरिटी मिली हुई, मंत्री बने हुए, वो ऐसे स्टेटमेंट को बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है और कार्रवाई होनी चाहिए और होगी। Can you explain? पक्ष से सुन लिया आपने, करते हैं, कान खोल के रखिए, क्या बोल रहा हूँ सुनिए। नहीं जफर भाई एक सेकंड, जफर भाई एक सेकंड, मैं आपको मौका दूंगा जवाब देने का। सवाल का जवाब दिया है। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। भाई मैं आपको जवाब देने का मौका दूंगा, लेकिन दीपक एक सेकंड, दीपक आप जो मुद्दा उठा रहे हैं गंभीर है, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं। रुकिए, मैं बिल्कुल सहमत हूं आपसे, बिल्कुल सहमत हूं। ये बेहुदा बयान है, ये शर्मनाक घिनौना बयान है। आतंकवादियों की बहन फिर कर्नल सोफिया कुरैशी को बता रहे हैं मंत्री जी। तो क्या मैं बिल्कुल सहमत हूं आपसे, लेकिन पर्सनल मत करें। नहीं पर्सनल नहीं, पर्सनल है। आएगा मजा खेल का। मेरे देश की बेटी के साथ ऐसा कोई करेगा, मैं पर्सनल बोलेंगे आप उसको। मेरी बहन है कर्नल सोफिया। क्या भारत के आतंकी जो यहाँ पे भाजपा के लोग बैठे ये आतंकी हैं? मैं इनको आतंकी बोलूं? जफर इस्लाम को मैं आतंकी बताऊं क्या? भाजपा में जितने मुसलमान हैं मैं इनको आतंकी बताऊं क्या? मेरी देश की सेना की बेटी को अगर कोई आतंकी बोलेगा तो मैं बात नहीं करूंगा इन आतंकियों से। मैं कहूंगा कि भाजपा का प्रवक्ता यहाँ पे आतंकी बैठा है। आप क्या बोलेंगे इसको? खून खौलता है। और इसको पर्सनल नहीं, व्यक्तिगत नहीं, देश की बात है। देश के सम्मान के साथ जोड़िए इसको। मैं समझ रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को बिल्कुल ऐसा ही दर्द हुआ है। मैं जरा इसका जवाब दूंगा। दीजिए जवाब। अब दूसरी बात जो आपने ले लीजिए, एक छोटा सा जवाब दे लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बोलिए जफर भाई, बोलिए। बोल देखिए, दो चीजें कहूंगा, दो बातें कहूंगा सिर्फ इनके दीपक झा की बातों में। ये जरा उत्तेजित हो रहे हैं, ज्यादा उत्तेजना नहीं। जफर भाई, क्या आप आतंकवादी? अरे सुनिए, आपके जवाब दे रहे। आपका जाति, आपका मजहब देख के भाजपा कहेगी आप आतंकवादी हैं? क्या भाजपा के नेता आपको आतंकवादी मानते हैं? क्या भाजपा के अंदर आतंकवादियों को प्रवक्ता बनाया जाता है? क्या सीधा सवाल है। अरे सुनो तो सही जफर भाई, आपका बहुत सम्मान है, बहुत इज्जत है, बहुत, लेकिन भाजपा में जिसमें आप रहते हैं मुसलमानों को जाति धर्म मजहब के नाम पे बांटती है और आतंकवादी बताती है। 20 सेकंड बोलने दीजिए। पर्सनल नहीं, व्यक्तिगत नहीं, सीधा सवाल आपसे है। 20 सेकंड ये मैं यूज करूंगी कहीं पे।